सुबह सुबह नहा धोकर खाना पीना करके आप अपनी लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो जाते हो और जब अपनी सीट को पकड़ लेते हो तब आप असली खेल की शुरुआत करते हो अपने मैदान के अंदर। सीधा 6 से 7 घंटे की आप स्टडी करते हो और उस स्टडी को करने के बाद आप इतना सारा इतनी किताबों का ज्ञान लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हो और आपके दिमाग में एक बात रहती है कि हाँ भाई, आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपको लगता है कि आप 6 से 7 घंटे की डेली कंसिस्टेंसी में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। देखो, अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है ना, तो आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत ही तगड़े वाला होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप डिसिप्लिन कैसे बनाओगे, आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए, और आप अपने आप को ट्रैक कैसे करोगे। मतलब आप पूरे दिन का जितने भी आप स्टडी करते हो उस चीज़ को एनालाइज कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक सीरीज़ की शुरुआत कर रखी है जिसमें मैं आपको टारगेट दूंगा कि आपको आज हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल वगैरह की ये टॉपिक करने है, मैथ का ये काम करना है, जिसमें आपकी हेल्प होगी एक डिसिप्लिन बिल्डअप करने में, आपकी कंसिस्टेंसी बनने में हेल्प होगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। देखो, टाइम टेबल में जो पूरे दिन का जो टाइम है ना, उसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग 12 बजे से पहले और इवनिंग है जो वो 12 बजे के बाद। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को ना मॉर्निंग और इवनिंग में इस तरीके से डिवाइड किया ताकि आप बोर भी ना हो और आपकी आइज़ की प्रोटेक्शन भी रही। सबसे पहले हम करने वाले हैं मैथ में एक क्लास होगी, उसके बाद उसके नोट्स बनेंगे और लगभग जो आपका एवरेज टाइम बैठेगा सुबह मैथ का वो बैठने वाला है 2 घंटे का। उसके बाद हमको हिस्ट्री पढ़नी है, फिर हमको रीजनिंग पढ़नी है, एक क्लास देखनी है, उसके बाद देखनी है हमको पॉलिटिकल। ठीक है, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। ये मिनिमम आपको मॉर्निंग से पहले करने ही करने हैं, सॉरी इवनिंग से पहले करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी इवनिंग की बात की जाए तो इवनिंग के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो आता है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इवनिंग में आपकी सबसे पहले आपको पॉलिटिकल कवर करनी है, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके कवर करनी है, उसके बाद आपको एक क्लास लगवानी है, वो लगवानी है कंप्यूटर की, जिसकी हमने आज ही शुरुआत की है। उसके बाद आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है जियोग्राफी। और जियोग्राफी के बाद आपकी जो सुबह आपने मैथ वाली क्लास लगवाई थी ना, आपको वो मैथ की क्लास के सम निकालने हैं और आपको एक एक्स्ट्रा और क्लास लगवानी है अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपको मैथ के वही सुबह वाले सवाल निकालने हैं, ना कि आपको अगली क्लास की शुरुआत करनी है। और अब मैं बता दूं, जो ये बच्चों वाला टाइम टेबल है ना कि किसी सब्जेक्ट को कितने टाइम तक पढ़े, हिस्ट्री को 1 घंटे 2 घंटे, ये बच्चों वाला टाइम टेबल है, इसको फॉलो मत करो। आपको फॉलो केवल इस तरीके से करना है कि इस सब्जेक्ट के बाद मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। थोड़े स्मार्ट बनो इस तरीके से। इससे क्या होगा, इससे जितना भी हमारा टारगेट है ना उस वो हमारे दिमाग में बैठेगा और हमको जो टाइम की भड़क रहते हैं ना, हाँ कि भाई अब 10 मिनट रह गई, 15 मिनट रह गई, इससे क्या होता है, इससे हमारा फोकस बिगड़ता है। इस बात को समझो। अब बताता हूँ मैं आपको अपने आप को सेल्फ ट्रैक कैसे करना है। जब भी आप लाइब्रेरी में बैठते हो, लाइब्रेरी में बैठते ही अपनी स्टॉप वॉच को आपको ऑन कर लेना है और अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर देनी है। अब देखो, मैं बता देता हूँ, जब भी आप अपनी क्लास, आप मानो कि आप मैथ की क्लास देख रहे हो तो आपकी स्टॉप वॉच चालू होनी चाहिए। आप रीडिंग कर रहे हो तब भी आपकी स्टॉप वॉच चालू रहनी चाहिए। लेकिन आपको वो स्टॉप वॉच कब बंद करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, तो उसके बाद उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप पानी पियो या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करने लग जाओ। खाना खाते हो, दोपहर को खाना खाते हो, अगर आप लाइब्रेरी में खाते हो, स्टॉप वॉच बिल्कुल बंद होनी चाहिए। रेस्ट करते समय आप 5 से 10 मिनट यूट्यूब चलाते हो, बिल्कुल बंद होने चाहिए। फ़ोन चलाते समय ये तो वही चीज़ हो गई। और उसके बाद अगर किसी से बात करते हो, आपके पास कोई बंदा जाता है बात करने के लिए, दोस्त वगैरह, तो स्टॉप वॉच बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूँ, जब भी आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट होते हो, अगर उसके बीच में आपको लगता है कि 1-2 मिनट भी कवर होने वाली है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो उस टाइम भी आपको स्टॉप वॉच ऑफ करनी है। अगर आपका फिर भी 6 से 7 घंटे उस स्टॉप वॉच के साथ बैठ जाता है टाइम, तो मेरे भाई आप विश्वास करो, दिल्ली पुलिस की आप तो बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट के लिए बने हुए हो। ठीक है, इतना कोई नहीं कर सकता। मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, आप मेरे हिसाब से आज के टाइम पे केवल 4 घंटे पढ़ते होंगे। इसको कल से ही फॉलो करना शुरू कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टारगेट्स के साथ लाऊंगा।